6.1 और 6.2, इस क्वेश्चन में एक में कैपेसिटी रेशियो कैलकुलेट करना है, एक में एफिशिएंसी। चलें शाबाश कैलकुलेट करें। ओके जी, सो बात करते हैं यहाँ पे। देखें सबसे पहली चीज़ तो ये कि इट सेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन 6.1 एंड 6.2। क्या है? बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा फॉर द ईयर दैट हैज जस्ट एंडेड आर एज फॉलोज। तो बजटेड प्रोडक्शन आपके पास गिवन है यूनिट्स की, स्टैंडर्ड मशीन आवर्स गिवन है, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है। कहता है टोटल मशीन आवर्स वर्कड इन द पीरियड अमाउंटेड टू 29,000 आवर्स। तो टोटल मशीन आवर्स कितने हैं? 29,000 आवर्स। कहता है व्हाट वाज द कैपेसिटी रेशियो इन द ईयर एज अ परसेंटेज टू वन डेसिमल प्लेस। देखें कैपेसिटी रेशियो किसको कहते हैं? कैपेसिटी रेशियो इसको कहते हैं कि आपने एक्चुअल कितने घंटे काम किया और आपका बजटेड कितना था। तो अगर मैं बात करूं तो आपके पास बजटेड जो थे वो इन सब का जो टोटल ले लेंगे तो यू विल एंड अप गेटिंग बजटेड। आई रिपीट, इन सब का टोटल ले लेंगे सो यू विल एंड अप गेटिंग बजटेड। क्या मतलब है? 3,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000, so this actually gives you 27,000. that is what the budgeted data is going to be. So hence अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास एक्चुअल कितना है? 29,000 और बजटेड कितना था? 27,000. सो अगर हम बात करें इस केस के अंदर 29,000 डिवाइडेड बाय 27,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज गोइंग टू बी 107.4%. क्या होगा? 107.4%. So I repeat, it's actually going to be what? 107.4%. नंबर 2 आपको कहता है व्हाट वाज द एफिशिएंसी रेशियो इन द ईयर एज अ परसेंटेज टू वन डेसिमल प्लेस। एफिशिएंसी किसको कहते हैं? एफिशिएंसी इसको कहते हैं कि बेटा स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। वो क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, इसको जरा देखिएगा। 15,000 यूनिट बजटेड थे 3,000 घंटे में। तो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये होता है कि भाई अगर अगर हम यानी नॉर्मली प्रोडक्शन करोगे तो इतने घंटे लगेंगे इतने इस पे। यानी अगर देखा जाए तो 3,000 डिवाइड बाय 15,000 तो तुम्हारे पास 0.2 आवर्स होंगे पर यूनिट। सो 0.2 इंटू 12,000 ये हो जाता है आपका 2,400। अच्छा जी, फिर हम उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 8,000 डिवाइड बाय 20,000, सो दिस एक्चुअली गिव्स यू 0.4। सो जब आप इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 25,000 इंटू 0.4 दिस इज गोइंग टू बी 10,000। अच्छा भाई यहाँ पे ये कितना होता है? 0.5। जब आप इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी 8,000। और यहाँ पे ये कितना होता है? 1.5। जब आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी 7,500। सो रिजल्टिंगली अगर हम बात करें तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी व्हाट? 2,400 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 7,500। तो क्या है? 2,400 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 7,500 गिव्स यू 27,900। अब अगर हम इस केस के अंदर बात करें तो इस केस के अंदर सिचुएशन क्या होगी कि अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम की तो वो स्टैंडर्ड टाइम आपका कितना लगना चाहिए था? 27,900 घंटे लगना चाहिए था। एक्चुअल टाइम जो लग गया ना वो 29,000 घंटे लग गया। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास ये 96.2% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 96.2%। अब अगर किसी को कोई सवाल है इसमें तो प्लीज पूछ लें। आई रिपीट, किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। सुनिएगा। सही है, चलें, गुड इनफ। नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड। अब देखें, एक बात सुनिएगा। ये 6.4 जो है ना, 6.4 को हम जरा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाए लेबर के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज और क्या होता है। कहता है फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू वर्क इन द फिनिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू वर्क इन द फिनिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री। नॉर्मल वर्किंग डे इज 7 आवर्स। बेसिक रेट ऑफ पे पर आवर इज $5। बेसिक मीन्स ये नॉर्मल पेमेंट होती है $5 पर आवर की। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 4 मिनट्स। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 4 मिनट रिक्वायर्ड है। तो अगर आप इसको 4 डिवाइड बाय 12 करोगे सो ये 4 डिवाइडेड बाय 60 करोगे। आई रिपीट, अगर आप इसको 4 डिवाइडेड बाय 60 करोगे सो आपके भाई हो जाएगा 0.0667। प्रीमियम बोनस पेबल एट द बेसिक रेट 60% ऑफ द टाइम सेव्ड। 60% ऑफ द टाइम सेव्ड, तो जितना भी टाइम बचेगा उसका जना 60% जना पेमेंट होगी। कहता है एक स्पेसिफिक डे में एक एम्प्लॉय ने 180 यूनिट बनाए। व्हाट इज हिज ग्रॉस पे फॉर द डे। अब देखो बात सुनना था, समझना। पहली बात तो ये है कि टाइम अलाउड निकालो। टाइम अलाउड जब तुम निकालोगे ना तो तुम कहोगे यार 180 यूनिट्स हैं, हर यूनिट पे 4 मिनट अलाउड है, डिवाइडेड बाय 60 अगर हम करते हैं तो कितने घंटे बनते हैं? इसका मतलब
12 आवर्स जो है ना, दैट इज एक्चुअली द अलाउड टाइम. और टाइम टेकन जो है ना वो 7 आवर्स है. एम्प्लॉय ने 7 घंटे में बना दिए, तो टाइम सेव्ड कितना है भाई? 5 घंटे. अब बात सुनना और जरा समझना. टाइम सेव्ड कितना है सर? 5 घंटे. तो अब आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे? आप कहोगे भाई बात सुनो, 7 घंटे की तो नॉर्मल पेमेंट होगी ₹5 के हिसाब से $35, और बाकी जो 5 घंटे हैं उस 5 घंटे की 60% की पेमेंट होगी $5 के हिसाब से. दैट मीन्स इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी $15. टोटल $50 पे करने होंगे. आई रिपीट, टोटल क्या पे करना होगा भाई? $50. रिपीट करें सर थोड़ा. ओके, देख बेटा बात सुन, ये क्या कह रहा है? कह रहा है भाई एक दिन में 7 घंटे एम्प्लॉय काम करता है, उसको फी घंटे के $5 हम देते हैं. स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, 1 यूनिट बनाने के लिए 4 मिनट अलाउड है. और जो प्रीमियम बोनस पेबल है ना, वो ये है कि 60% ऑफ टाइम सेव. जितना टाइम बचेगा ना, उस टाइम का 60% जो है ना, उस पर हम प्रीमियम देंगे. मैं रिपीट करता हूँ, जितना टाइम बचेगा उस टाइम पे 60% पे हम प्रीमियम देंगे. अच्छा, अब क्या हुआ भाई? अब हुआ कुछ तरीके से कि सर जो है ना, अपना सिचुएशन कुछ इस तरह से हुई कि जो है ना, मतलब कि टोटल एक दिन में 180 यूनिट बनाए. तो 180 यूनिट पे इसको जो टाइम रिक्वायर्ड थे वो ये था 180 इंटू 4 मिनट, यानी कि इतने मिनट रिक्वायर्ड थे, डिवाइड बाय 60 करा तो इतने घंटे बन गए. अब जब इतने घंटे बन गए ना, तो आपने कहा इतने टाइम लिया कितना? 7 घंटे का. सही है, तो टाइम लिया कितना? 7 घंटे का. तो टाइम बचाया कितना? 5 घंटे का. टाइम बचाया कितना? 5 घंटे का. सो 12 आवर्स, 7 आवर्स, 5 घंटे. सही है. अच्छा भाई, अब ना व्हाट हैपेंस इज, नेक्स्ट सिचुएशन समझिएगा. नेक्स्ट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट सिचुएशन आपके पास कुछ तरीके थे कि 5 घंटे बचाए, तो 7 घंटे की तो नॉर्मल पेमेंट होगी $5 के हिसाब से, और बाकी जो 5 घंटे बचाए ना, उस पे 5 घंटे जो बचाए उस पर 60% ऑफ द टाइम सेव्ड की पेमेंट मिलेगी. 5 घंटे इंटू 60% इंटू $5, ये मिल जाएगा. यूं $50 होगा. सही भाई, यहां तक क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर. ओके, चले, गुड इनफ. नाउ अब बेटा, अब आपने करना कुछ तरीके से है कि ये 2 सवाल करने, मुझे पता है थोड़े से कम समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी करने. 2-3 मिनट ले लो. अच्छा भाई देखें, नाउ इट सेज 6.5 an employee is paid on a piecework scheme. Employee is paid on a piecework basis. The basis of the piecework scheme is as follows. तो आपको क्या कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है कि जो एम्प्लॉई है उसकी पेमेंट जो होती है वो पीस वर्क बेसिस के ऊपर होती है, और जब वो पीस वर्क बेसिस के ऊपर उसको पेमेंट होती है तो वो क्या पेमेंट होती है? 1 to 100 यूनिट्स इज 0.2 पर यूनिट, 101 to 200 यूनिट्स इज 0.3, और 201 to 299. मतलब क्या हो गया? जिस जिस तरह से नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे उसकी पेमेंट चेंज होती जाएगी. कहता है विद ओनली द एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाइंग फॉर द हायर रेट्स, यानी कि जो 100 के ऊपर है ना उसको ये रेट मिलेगा, जो 200 के ऊपर है उसको ये रेट मिलेगा. रिजेक्टेड यूनिट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर पेमेंट. रिजेक्टेड यूनिट्स को क्वालिफाई नहीं होते पेमेंट. कह रहा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे द एम्प्लॉय प्रोड्यूस 210 यूनिट्स ऑफ विच 17 वर रिजेक्टेड. During a particular day, the employee produced 210 units, of which 17 were rejected as faulty. What did the employees earn for their day's work? तो 210 यूनिट प्रोड्यूस किए, 17 फॉल्टी हो गए. तो बेटा 210 माइनस 17 कितने होते हैं? कि 210 माइनस 17 गिव्स यू 193. 193 यूनिट्स हो गए. तो इसका मतलब पहले 100 यूनिट पे 0.2 के रेट में मिलेगा, उसके बाद जो बकाया 93 यूनिट्स हैं उसको 0.3 के रेट में मिल जाएगा. तो ये हो जाता है आपका 20 प्लस 27.9. सो रिजल्टिंगली होता है 47.9. तो ये हो जाता है करेक्ट. इसका आंसर आप देख लो तुम लोगों ने क्या किया है, ठीक समझ में आ रही है. तो नाउ लेट्स सी इज दैट 6.6 कहता है एम्प्लॉय ए is a carpenter and normally works 36 hours per week. The standard rate of pay is $3.6 per hour. A premium यानी कि ज्यादा पैसे मिलते हैं of the 50% of basic hourly rate is paid for all overtime hours worked. During the last week of October, employee A worked for 42 hours. The overtime hours worked were for the following reasons.
machine breakdown, and to complete a special job at the request of a customer. कहता है how much of employees A's earnings for the last week of October would have to be treated as a direct wages. देखिए अब एक बात सुनिएगा, wages में direct और indirect wages की जब बात आती है ना, तो उसमें हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ओवर टाइम का जो प्रीमियम होता है ना, वो इनडायरेक्ट ट्रीट होता है अनलेस कोई स्पेशल ऑर्डर हो. वो इनडायरेक्ट ट्रीट होता है अनलेस कोई स्पेशल ऑर्डर हो. आई रिपीट कि जो ओवर टाइम होता है उसका जो प्रीमियम होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट किया जाता है अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल ऑर्डर हो. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास बेसिकली हुआ कुछ तरीके से कि एक एम्प्लॉय नॉर्मली 36 घंटे काम करता है, इस बार 42 घंटे काम कर लिया, यानी कि 6 घंटे का ओवर टाइम है. तो अब क्या होगा, 36 घंटे अगर एम्प्लॉय काम करेगा तो मल्टीप्लाई बाय 3.6, और बाकी जो 2 घंटे हैं उस 2 घंटे के जो पैसे मिलेंगे वो 3.6 भी होगा मल्टीप्लाई 1.5. तो ये आपकी पूरी की पूरी डायरेक्ट कॉस्ट की वर्किंग्स आ जाएगी 36 इंटू 3.6, तो आपका ये हो जाता है 129.6, और ये आपका हो जाता है 18. सो रिजल्टिंगली ये कितना हो जाता है 147.6. आई रिपीट, रिजल्टिंगली ये कितना हो जाता है बेटा 147.6. आई रिपीट, कितना होता है 147.6. सो 147.6 इज व्हाट यू गेट. तो एम्प्लॉय ए की जो अर्निंग होगी वो 147.6 हो जाएगी. ओके देखो समझाता हूँ. जो भी इसमें सवाल ये है कि आप ये बताओ कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी. सवाल ये है कि आप ये बताओ डायरेक्ट वेजेस कितनी होंगी. तो देखो याद रखना कि जो ओवर टाइम होता है ना, वो ओवर टाइम का जो देखो ओवर टाइम में 2 चीजें दी जाती हैं. एक ओवर टाइम में नॉर्मल पेमेंट की जाती है. नॉर्मल पेमेंट मीन्स कि भाई अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार 10 घंटे काम करने के बजाय 12 घंटे काम कर लिए, तो जो एक्स्ट्रा 2 घंटे काम कर रहे हो उस पर नॉर्मल जितना अगर मैं $10 पर आवर देता था वो तो दूंगा ही दूंगा. उसके ऊपर जो है ना, अगर जो दूंगा तो वो प्रीमियम है. जब जो उसके ऊपर दूंगा वो प्रीमियम है, तो उसके ऊपर क्या दूंगा उसको जरा देखना. उसके ऊपर जो भी दूंगा वो क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा. तो उस प्रीमियम की ट्रीटमेंट क्या होती है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट किया जाता है, वो ओवरहेड ट्रीट किया जाता है. अच्छा अब एक चीज बात समझना, अगर प्रीमियम ओवरहेड ट्रीट किया जाता है ना, अब मैं आपको बात समझा रहा हूँ, अगर प्रीमियम ओवरहेड ट्रीट किया जाता है बेटा, तो फिर उस केस के अंदर होगा कुछ तरह से कि आप क्या करेंगे. आप एक चीज याद रखिएगा कि आपने करना कुछ तरह से कि आप प्रीमियम को ओवरहेड ट्रीट करें अनलेस एंड अनटिल इस तरह की सिचुएशन हो जाए. मैं रिपीट करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि जो ना आपको स्पेशली रिक्वायर्ड हो, प्रीमियम स्पेशली रिक्वायर्ड हो ना, तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाएगा, स्पेशली अगर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हो कोई स्पेशल जॉब के लिए, तो उसके लिए वो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा, वरना वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ही ट्रीट किया जाएगा. सही, अब समझ में आया बेटा. ओके गुड इनफ. नाउ अब जरा मजीद बढ़ते हैं और मजीद बढ़ते आगे बात करते हैं कि ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 6.9 6.10. ओके जी, अब देखते हैं और बात करते हैं मजीद. वो ये है कि आपको कहता है कंपनी हैड 30 डायरेक्ट प्रोडक्शन एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट ईयर and 20 direct production employees at the end of the year. During the year, a total of 15 production employees had left. इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दें तो 5 मिनट. We haven't gone through the labor turnover rate. कहता है Jane works as a member of a 3% team in the assembly department of a factory. The team is awarded group bonus scheme whereby the team leader receives 40% of any bonus earned by the team. So team leader को क्या मिलता है, 40% of any bonus earned by the team, and the remaining bonus is shared between Jane and other team members. Detail of the output for day 1 are given below. Hours worked by team is this. Team production achieved this. Standard time allowed to produce is this. Group bonus is payable at the rate of this. कहता है what is the bonus element of Jane's pay for this particular day? Jane works as a member of 3% team in the assembly. The team is rewarded by group bonus by the team leaders. So एक बंदा है team leader और बाकी 2 लोग और हैं. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको जो बोनस मिलता है वो बोनस क्या मिलता है, इट्स 70% ऑफ द टाइम सेव्ड. तो आप देखें, अब एक चीज समझिएगा, आवर्स जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 8 आवर्स है. सही है. अच्छा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 9 आवर्स है. टाइम टेकन जो है वो 8 आवर्स है. तो 1 आवर आपने सेव किया.
तो जो बोनस है वो बोनस कितना है, $6 मल्टीप्लाई बाय 70% इंटू 1 आवर, तो $4.2 का बोनस है। अगर $4.2 का बोनस है तो $4.2 के बोनस में अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन को इस तरीके से कि सॉरी यार एक सेकंड, मैंने इसको मिनट्स को आवर्स रीड कर दिया, वेट अ बिट, मुझे इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। नाउ स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस वन यूनिट इज 9 मिनट्स, तो आपका स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, 80 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 60, 12 आवर्स है स्टैंडर्ड, और जो एक्चुअल टाइम है वो कितना है, 8 आवर्स है। तो टाइम जो सेव्ड है वो कितना है, 4 आवर्स है। तो अगर टाइम सेव 4 आवर्स है तो आपका बोनस जो हो जाएगा $6 इंटू 4 आवर्स इंटू 70%, ये टोटल बोनस है। कितना होता है, 16.8, और इस 16.8 में से अगर 40% वो लेके जा रहा है तो 100 में से 40% एक ले गया, तो बाकी बचता है कितना, 60%, डिवाइड बाय 2 30% ईच हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय आपका 30% हो जाएगा। तो 16.8 इंटू 30%, सो आप रिजल्टिंगली क्या हो जाएगा, 5.04 क्या हो जाएगा, 5.04। हाँ भाई सही है, यहाँ तक क्लियर है? जी भाई यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा समझा, रिपीट। ओके दोबारा समझा दो। देख बेटा एक बात सुन, 1 यूनिट बनाने के लिए 9 मिनट चाहिए। क्या क्या? 1 यूनिट बनाने के लिए 9 मिनट चाहिए, सही है? तो अगर 80 यूनिट बनाओगे तो 80 मल्टीप्लाई बाय 9 इतने मिनट है, इसको डिवाइड बाय 60 करोगे तो इतने आवर्स हो गए स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल कितना टाइम लिया, 8 घंटे। फर्क कितना हुआ, सेव्ड कितना हुआ, 4 आवर्स। तो 4 घंटे का बोनस होगा, 4 घंटे का बोनस कैसे होगा, $6 इंटू 4 इंटू 70%। बोनस में से 40% टीम लीडर ले जाएगा, बाकी बचते 60% वो 2 बंदों को बढ़ जाएगा, 30%। तो इसका मतलब जो जेन है वो जेन को कितना मिलेगा, 30% पूरे बोनस का, $5.04 कितना है, $5.04।